हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन के बच्चे ध्यान दें, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सुरक्षा सावधानियां और सहज कौशल से आपको 1 से 65 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे। उसी कड़ी में आज मैं आपको 66 से लेकर 80 तक क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको आप बड़े ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, छाती या पेट में जख्म जलने से पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन की विधि का नाम बताएं। आपको ऑप्शंस दिए हैं होलगेन नेल्सन विधि, दूसरा ऑप्शन दिया आपको शेफर की विधि, तीसरा दिया है मुंह से मुंह की विधि और चौथा दिया है कार्डियक के रुकने के कारण होश में लाना। तो बच्चों इसमें आंसर होगा मुंह से मुंह की विधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने की भिन्न भिन्न विधियां हैं। स्मूथ थेनिंग एक डैश डैश की विधि है। ऑप्शंस आपको दिए हैं आग के ईंधन को हटाना, दूसरा ऑप्शन दिया है आग पर पानी डालना, तीसरा ऑप्शन दिया है आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना और चौथा ऑप्शन दिया है आग के तापमान को कम करना। तो बच्चों इसमें ऑप्शन होगा आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। ठीक है, देखिए अगर आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जलना बंद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति ना मिल पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंदा विद्युतीय आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है? आपका ऑप्शंस दिया है पहला हैलोन, दूसरा दिया है जल, तीसरा दिया है फोम और चौथा दिया है द्रवित रसायन। अब देखिए ये क्वेश्चन बच्चों आपका एनसीवीटी अगस्त 2014 वायरमैन में आ चुका है और इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया है वो भी एनसीवीटी अगस्त 2014 में वायरमैन में आ चुका है। तो बच्चों आपको इसमें आंसर होगा हैलोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो जख्म की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए किस प्रकार की कृत्रिम विधि उपयुक्त है? तो आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं देखिए। नेल्सन कृत्रिम श्वसन विधि, शेफर की कृत्रिम श्वसन विधि, मुंह से मुंह की कृत्रिम श्वसन विधि, मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि। तो इसमें ऑप्शन होगा मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, छाती या पेट में जख्म होने या जलने की स्थिति में जख्मी के होश में लाने के लिए कौन सी कृत्रिम विधि उपयुक्त है? तो नेल्सन की विधि, मुंह से मुंह की विधि, शेफर की विधि, हैलोजन नेल्सन विधि। ये भी बच्चों आपका एनसीवीटी में आया है अगस्त 2014 में वायरमैन में। तो इसमें आंसर होगा मुंह से मुंह की विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है श्रवण सुरक्षा पहनने के लिए कौन सा आवश्यक चित्र में प्रदर्शित करता है? आपको ये पहला चित्र दिया है, दूसरा ये चित्र दिया है, तीसरा ये चित्र दिया और चौथा ये दिया है। तो बच्चों इसमें आंसर होगा
बी, इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। ये भी आपका NCVT 2014 फरवरी में एनवायरनमेंट में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक निषेध शब्द उपयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन आपको दिए हैं, धूम्रपान व खुली ज्वाला, आग से ना बुझाएं, पदयात्री पार, नेत्र सुरक्षा का प्रयोग करें। तो इसमें आंसर होगा नेत्र सुरक्षा का प्रयोग करें। ये आपका जो NCVT फरवरी 2015 में एनवायरनमेंट में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आवश्यक शब्द उपयोग नहीं हुआ है? ऑप्शंस दिए हैं, पैर सुरक्षा का उपयोग करें, पैदल पार, श्वसन सुरक्षा पहने और हाथ धोएं। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका NCVT 2015 में एनवायरनमेंट में आ चुका है। तो इसका ऑप्शन होगा पैदल पार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है? निषेध चिन्ह, मैंडेटरी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचना चिन्ह। तो देखिए आपको खतरे की बात हो रही है, तो खतरा बच्चों क्या होता है? चेतावनी चिन्ह का यूज़ होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा चेतावनी चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने के कई तरीके हैं। स्टाविंग एक डैश डैश विधि है। आग से ईंधन को हटाना। ऑप्शन दूसरा दिया है, आग पर पानी डालना। तीसरा दिया है, आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। और चौथा ऑप्शन दिया है, आग के तापमान को कम करना। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपका NCVT फरवरी 2015 में पूछा गया है एनवायरनमेंट में। तो इसका ऑप्शन होगा आग के ईंधन को हटाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीठ के जलने ऑब्लिक जख्मी होने की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए कौन सी कृत्रिम विधि उपयुक्त है? आपको ऑप्शंस दिए हैं, मुंह से मुंह की विधि, शेफर की विधि, नेल्सन की विधि, होल्गेन नेल्सन विधि। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपका NCVT में फरवरी 2015 में वायामैन में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा नेल्सन की विधि। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध को दर्शाने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग होता है? ऑप्शंस दिए आपको, आयत, वृत्तीय, वर्ग, त्रिकोण। और ये भी क्वेश्चन आपका NCVT में 2015 में वायामैन में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा वृत्तीय। ठीक बच्चों, चलिए 78 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। निषेध चिन्ह को दर्शाने के लिए प्रयुक्त रंग डैश डैश है। ऑप्शन आपको दिया, लाल बॉर्डर व क्रॉस वार, ब्लैक संकेत व सफ़ेद बैकग्राउंड। अगला ऑप्शन दिया आपको, लाल बॉर्डर व क्रॉस बार। अगला ऑप्शन दिया आपको, काला संकेत व सफ़ेद बैकग्राउंड। और चौथा आपको ऑप्शन दिया है काला संकेत। तो बच्चों जो क्या होता है, इसका आंसर होगा लाल बॉर्डर और क्रॉस बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र में प्रदर्शित ईंधनों के लिए आग की श्रेणी का नाम बताएं। ठीक है, आपको दिया है, वुड दिया है, पेपर दिया है और क्लॉथ दिया है। अब ये आपको फिगर्स दे दिए हैं, इनके नाम दे दिए। अब ये पूछ रहा है कि ये जो हैं ये किस श्रेणी में आएंगे। तो आपको पहला दिया है श्रेणी डी की आग, दूसरा दिया है श्रेणी सी की आग, तीसरा दिया है श्रेणी बी की आग और चौथा दिया है श्रेणी ए की आग। तो आंसर होगा बच्चों श्रेणी ए की आग आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित ईंधन के लिए आग की श्रेणी का नाम बताइए। अब देखिए क्या है, लिक्विड गैस है,
और यहाँ पे गैस। मतलब अब इसमें पूछा है कि ये दो फिगर दिए हैं आपको, इसके लिए कौन सी श्रेणी की आग की श्रेणी बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है श्रेणी डी की आग, दूसरा दिया है श्रेणी सी की आग, तीसरा दिया है श्रेणी बी की आग और चौथा दिया है श्रेणी ए की आग। तो बच्चों इसका आंसर होगा श्रेणी सी की आग। ठीक बच्चों, तो आए हो बच्चों, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये समझ में आए होंगे। इनको देख के आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और आपको मैंने इस चैप्टर से आपको मैंने 80 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बताए हैं, जिसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, याद करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियोस बनाता रहूं और आपकी तैयारी होती रहे। थैंक यू।